आपके मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन अच्छा होने का और बुरा होने का आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और आपका दोस्त। दोस्तों, आपका मूलांक यानी कि डेट ऑफ बर्थ और भाग्यांक, डेट, मंथ, ईयर, सबका टोटल, अगर इन दोनों की कंपेटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे तो इफेक्ट डालती है, ये आपकी पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट डालती है। एक डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1986। अब इसके अंदर जो मूलांक है, जो ड्राइवर नंबर है वो 5 है, और जो भाग्यांक है, जो कंडक्टर नंबर है वो 3 है। और 5 और 3 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर की मैचिंग ही अच्छी नहीं है, उनकी दोस्ती ही अच्छी नहीं है, उनके रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ की रिलेशनशिप को भी उतनी ही खराब कर सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा, भोजपुरी स्टार पवन सिंह, ये बिग बॉस में भी आ चुके हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है। तो इनके भी रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे पहली बीवी ने इनके सुसाइड किया था, दूसरी बीवी भी इनकी अभी छोड़ के गई है। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग हैं, बहुत सारे कॉमन मैन भी हैं, बहुत सारे उदाहरण इस तरीके के हैं लाइफ में जिनका कॉम्बिनेशन 5 और 3 का है। अभिषेक बच्चन, उनका भी कॉम्बिनेशन 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है। तो उनके बारे में भी बड़ी बात सुनने में आती है कि रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं है। अंदर की बातें तो कौन जानता है, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है वही मैं आपको बता रहा हूं कि 5 और 3 का कॉम्बिनेशन अगर गड़बड़ होगा तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी बर्बाद करेगा और पर्सनल लाइफ को भी बर्बाद करेगा। चाहे आप सुपरस्टार हो, चाहे आप सुपरस्टार के बेटे हो, चाहे आप कितने भी बड़े ब्रांड हो। दोस्तों, ब्रांड होना एक अलग बात है, एक मुकाम हासिल करना अलग बात है, लेकिन उस मुकाम पे टिके रहना दूसरी बात है। कि जो मुकाम आपने लाइफ में हासिल किया है, जो नेम फेम आपने भगवान सूर्य देव की कृपा से आपने हासिल किया है, उस पर आप टिके रहें, वो बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि भगवान सूर्य देव की जो कृपा है वो आपके ऊपर बनी रहे, ये चीजें आसान नहीं है। अब प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है कि भगवान सूर्य देव की कृपा आ गई और आपको नेम फेम बहुत बड़ा मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके नाम पे दाग क्यों लगता है? यदि आप ऐसे फील्ड में हैं कि आपको देर रात तक कार्य करने पड़ते हैं और आप सुबह बहुत देर तक सोते हैं, तो भगवान सूर्यदेव आपसे रूष्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि भगवान सूर्यदेव साक्षात देव हैं, ग्रहों के राजा हैं, लेकिन वो बड़े ईगोस्टिक भी हैं। वो ये कहते हैं कि, या ये चाहते हैं भगवान सूर्यदेव कि जब वो, क्योंकि बड़े सिस्टमेटिक हैं, वो बड़े पंक्चुअल हैं, और वो ये कहते हैं कि जब मैं उदय होऊं तो मेरे सामने जो आदमी सोता हुआ है, या जो मेरे सामने जो मेरी रेस्पेक्ट में उठ के खड़ा नहीं हुआ, तो मैं उसको सम्मान क्यों दिलाऊं? तो तरीका ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत अधिक सक्सेस हो, बहुत अधिक मेरा नेम फेम हो, और मेरा जो नाम शोहरत है जो मैंने इंडस्ट्री में कमाया है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, तो आप सूर्य उदय से पहले उठें, बड़ों की रेस्पेक्ट करें, और आप सूर्य उदय से पहले उठ के 3 नंबर डेस्टिनी वालों के लिए एक और बात है कि यदि आपका भाग्यांक 3 है तो आप नॉनवेज और अल्कोहल से भी परहेज करें। जी हाँ, आपकी बर्बादी का कारण, अगर आपका भाग्यांक 3 है और आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो ये आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यदि आपको भी लगता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी लेनी चाहिए और हमारे से आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है, डॉक्टर प्रदीप जैनी, तो आप हमारे से फोन कर सकते हैं। मिलके आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, मिल भी सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।